मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का आज 24 श्लोक करेंगे। लास्ट टाइम जो पढ़ा था जियोग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि से डिस्क्रिप्शन था। ब्रह्मावर्त, फिर ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, फिर आर्यावर्त। और ये जो ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश है उनके लिए कहा गया कि ये यहाँ रहने वाले ही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को ज्ञान बांटा है और इनका काम है कि वो दुनिया में जाकर अपने ज्ञान को बताएं, लोगों को एजुकेट करें। आर्यावर्त जो आपको पढ़ा कि हिमालय से लेकर विंध्य माउंटेन तक, उधर ईस्ट एंड वेस्टर्न जो दोनों समुद्र है, वो समुद्र, ये दोनों के बीच के भाग आर्यावर्त है, जहाँ सनातन धर्म फला फूला, या ऋषि मुनियों का आश्रम, ब्राह्मणों का वेद पाठ, यज्ञ आदि चीजें इन्हीं एरियाओं में ही होता रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं थे, क्योंकि हिंदू शब्द तो एक बहुत ही मॉडर्न वर्ड है। और ध्यान रखिए, ये थोड़ा डिलेमा है। हमारे जो धर्म है उसको क्या नाम दें, ये अभी भी डिबेट चलता है। क्यों? क्योंकि हजार हजार साल तक इसका कोई नाम नहीं था। क्यों नहीं नाम था? क्योंकि नाम उसका होता है जो एक से अधिक चीजें हों, तो दोनों में आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, डिस्टिंग करने के लिए आपको एक नाम देना पड़ता है। जब कुछ था ही नहीं, एक ही था, तो उसका क्या नाम? तो हजारों हजारों सालों तक कोई नाम नहीं। और जब दूसरे सो कल्ड रिलीजियन या वे ऑफ थॉट पर विचार वाले आए, तो भी हमारे यहाँ कोई नाम देने की कंसेप्ट नहीं रही। तो जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, वो मुश्किल से 100 150 साल से इवॉल्व हुआ एक नाम है। बे, ये हिंदू वर्ड तो 300 400 साल से वर्ड तो थे, पर इसको इस धर्म के साथ जोड़ना ये सिर्फ 100 200 साल से ही हुआ है। इससे पहले इतना स्पेशली ब्रिटिश इंडिया में ये शब्द यूज किया गया, क्योंकि एक डिस्टिंक्शन दिखाना है कि ये एक रिलीजन, जिसमें बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन है। भाई हमें क्यों हिंदू कहा जाता है? ये हिंदू वर्ड ना हमारे शास्त्रों में कहीं है, ना ये किसी हिंदू कोई इंडियन लैंग्वेज में इसके वर्ड मिलता है। ये पारसी वर्ड है जिसकी सिनोनिमस है इंडिया, जो यूरोपियन वर्ड है। इंडिया एंड हिंदू दोनों एक ही रूट से डिराइव होते हैं, वो है सिंधु। सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले लोग, जो मिडिल ईस्ट के लोग, इनको हिंदू कहते थे, अरबी पारसी। और जो यूरोपियन लोग थे, ग्रीक यूनान आदि, वो इंडस इंडिया कहते थे। तो बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन है कि हिंदू क्यों कहा जाता है, समझ में आता है। तो चलो इनको सनातन धर्म कहने लगे। ये सनातन धर्म कहें, उसमें भी उससे ज्यादा लोगों का ऑब्जेक्शन है कि भाई आप किसी रिलीजियन को सनातन कैसे कह सकते हो? सनातन तो इटर्नल होता है। इटर्नलिटी इज रिलेटेड टू वर्च्यूज, वैल्यूज, ये इटर्नल होते हैं। जो हमारे यहाँ एश धर्म सनातन कहा, वो इस रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं कहा। वो तो कहा धर्म को, जो अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, जो वैल्यूज है, उसको कहा कि एश धर्म सनातन। तो सनातन धर्म तो पूजा पाठ की तरीके, बिलीफ सिस्टम को, या कल्चर या ट्रेडिशन के लिए तो नहीं हो सकता। आप कहें मैं सनातनी हूँ, वे सनातनी क्या होता है? सनातन जो हमारे शास्त्रों में यूज हुआ है, वो तो उन वैल्यूज, वो ट्रूथ के लिए है। सनातन का मतलब इटर्नल। उसमें भी बड़े सारे ऑब्जेक्शन लोग करते हैं। फिर आप कहेंगे वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म जिस तरह का मॉडर्न एज का हिंदू धर्म का स्वरूप है, उसमें वैदिकता तो दूर दूर नहीं दिखता।
जबकि सारे वैदिक कहते हैं। वो तंत्र वाले जो वेद के खिलाफ हैं वो भी कहते हैं वैदिक तंत्र। ज्योतिषी जो वेद वेद की लिटरेचर में कहीं आता ही नहीं है वो कहते हैं वैदिक ज्योतिषी। ये जो हरे कृष्णा वाले जो हैं वो सब कुछ अपना नया गुरु के नाम पर करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम आदि आदि कहते हैं वैदिक। उनका गुरुकुल का नाम वैदिक, उनकी हर चीज को वैदिक कहते हैं, पर उसमें वैदिकता कहीं झलकती नहीं है। तो बीच में ब्रिटिश लोगों ने एक नया नाम देने की कोशिश की, एक उसको ट्विस्ट देने के लिए, बदनाम करने के लिए, बोला ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म जो है ना, ये ब्राह्मणों का मतलब ऐसा रिलीजियन जहाँ ब्राह्मण ही सब डिसाइड करते हैं, तो ब्राह्मणिज्म नाम दिया। वो तो डेरोगेटरी वर्ड है, आपको गाली देने के लिए यूज किया गया। तो ये कंफ्यूजन अभी तक है सेटल। जैसे कोई भी वर्ड जैसे जैसे अपनी पॉपुलैरिटी पकड़ेगा वो वर्ड चलेगा। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू वर्ड धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो वो यही चलेगा। उसका कोई भी सेंस हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे एक नाम देना जरूरी है। बाकी रिलीजियनों के साथ ये इशू नहीं थी। वो अपने शुरुआती से ही अपना जो फाउंडर है या जो भी फाउंडर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया उसके नाम से वो जाने गए। तो जो मनुस्मृति के समय तक भी कोई हिंदू धर्म सो कल्ट तो था नहीं। तो जो वेद की वैदिक विचार है, जो भी आगे लिटरेचर है, स्मृति शास्त्र आदि, वो वेद को ही फॉलो करते हैं। अगर कुछ था तो नॉन वैदिक कंसेप्ट थे। और वो जो वैदिक कंसेप्ट है, जिसका रिचुअल पार्ट है यज्ञ, जिसका स्पिरिचुअल पार्ट है योग और उपासना, जिसके अपने कल्चरल पार्ट भी होते हैं, ये सब चीजें जहां मिलता था उसी को वो आर्यावर्त के नाम से कहते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जगह पर उस समय इतनी कोई पॉपुलेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ट्राइब्स होंगे इधर उधर कहीं। बाद में धीरे धीरे वो डेवलप हुआ होगा। तो वो है आर्यावर्त जिसको वो कहते हैं। अब इस भौगोलिक डिस्क्रिप्शन या ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के बाद अगला श्लोक देखते हैं। एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेरन् प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद् वृत्तिकर्षितः। तो ये जो जगह बताया गया, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त, ये आर्यावर्त से ब्रह्मावर्त तक वो छोटा होता जाएगा। इस इन्हीं जगहों पर ही जो द्विजाति लोग हैं, द्विज हैं, जिनका दोबारा जन्म हुआ है, वो इन्हीं एरिया में ही कोशिश करके रहने की रहें। मतलब एफर्ट करें, अगर यहाँ नहीं भी रहते हैं उनको एफर्ट्स करना चाहिए कि इन्हीं एरियाओं में आकर रहें। शूद्रस्तु यस्मिन कस्मिन वा निवसे। और शूद्र को जरूरी नहीं है कहाँ रहना, वो जहां कहीं भी रह सकता है। क्यों? वृत्तिकर्षित, जहां उसको वृत्ति मिले, जॉब मिले, प्रोफेशन, या उसको पैसा कमाने की चांस मिले, वो कहीं भी रह सकता है। तो शूद्र कहीं भी रह सकता है। वृत्ति, क्योंकि उसको वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति मतलब जिसको आजकल कहते हैं जॉब, पैसा कमाने या धन कमाने की जरूरत है, तो वो तो कहीं भी रह सकता है। पर जो द्विजाति है, द्विजाति क्लियर है सबका, द्विज है, जिनका दोबारा जन्म हुआ। दोबारा जन्म मतलब जो एजुकेटेड है। तो जैसे शुरू में मैंने एक बार कहा था, सारे मनुष्य जाति को हमारे यहाँ दो तरह से बांटा गया धर्मशास्त्रों में, दो तरह से, द्विज और शूद्र। द्विज जिनका दो बार जन्म हुआ, एक माँ के पेट से और एक गुरु के पेट से, मेटाफोरिकली, जिसका मतलब है जो एजुकेटेड हैं, जो स्कूल कॉलेज, मतलब आज की भाषा में मैं यूज कर रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो वगैरह गए हैं, पढ़े लिखे हैं। प्राचीन काल में जो गुरुकुल वगैरह गए हैं, गुरुकुल नहीं भी गए हैं तो किसी गुरु से उन्होंने अध्ययन किया। उन दिनों भी होम स्कूलिंग बहुत होती थी, है ना, नहीं? जैसे अमेरिका में भी होम स्कूलिंग बहुत है ना, पॉपुलर है। तो होम स्कूलिंग क्योंकि इतनी
हर जगह तो गुरुकुल नहीं होते थे, तो बहुत सारे होम स्कूलिंग भी होती थी, पर पढ़ाई लिखाई की है ना, तो वो द्विज कहलाते थे। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो शूद्र हो गए। और वो द्विज तीन तरह के बांटे गए, बेस्ड ऑन उनकी जो जॉब है, उनका एटीट्यूड है, उनकी जो नेचर है, उसके हिसाब से तीन तरह से बांटे गए। वो हमने मनुस्मृति में इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। गीता में भी आप पढ़ते हैं 17 या 18 चैप्टर में भी उसकी डिटेल में है। तो वो जो द्विजाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने प्रोफेशन के कारण तीन जाति है, उनको जो वहां रहते हैं तो रहते हैं, जो नहीं भी रहते हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि ये इसी एरिया में ही आकर के रहें। और जो शूद्र है उसको तो जॉब की जरूरत है, वो तो कहीं भी माइग्रेट करेगा। देखिए आज सारे दुनिया भर में माइग्रेट करते रहते हैं, हर व्यक्ति माइग्रेट करता है, क्यों? जॉब के लिए, जॉब की इश्यूज हैं, जॉब के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप कहेंगे कि ये इसकी क्या जरूरत थी, ये मतलब इस तरह की टेम्परामेंट की क्या जरूरत है कि आप इसको मार्केटिंग, मार्केट की फिलोसफी, ये साइकोलॉजी से जोड़िए। आप एक आइसोलेटेड एरिया में मार्केट दुकान खोलते हैं, और आप एक मार्केट के अंदर जहां उसी तरह के चीजें अवेलेबल हैं वहां दुकान खोलते हैं, या आप एक फैक्ट्री खोलते हैं आइसोलेटेड जगह पर, या आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोलते हैं जहां आसपास सब तरह के दूसरे फैक्ट्रीज भी होते हैं। कौन सा कन्वीनियंट है आपके लिए? जिस जो जो आप सराउंडिंग में सेम नेचर वाले चीजों को आप देखते हैं। तो जैसे आजकल वो सब कहते हैं SUJ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशनल जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। अब जैसे अमेरिका में बॉस्टन वगैरह है, जहाँ वो एजुकेशनल हब है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक ही जगह पर हो जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बच्चा यहाँ से निकले वहां चले जाए, वहां से निकले वहां चला जाए, मेडिकल है ना। अब तो मोस्ट ऑफ सिटीज में जो जो यूनिवर्सिटीज आजकल होते हैं वो एक्चुअली एजुकेशनल हब होते हैं। आपको कहीं, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है भी वहीं पढ़ोगे, मेडिकल भी वहीं पढ़ोगे, आपको आर्ट्स पढ़ना है वहीं पढ़ोगे, फिजिक्स पर साइंस पढ़ना है वहीं पढ़ोगे, सब एक ही जगह मिल जाता है। इसी तरह आप मॉल्स बनते हैं या जो मार्केट बनते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति, आपको जो चाहिए वो आसपास एरिया में मिल जाता है। ये कम्युनिटी फीलिंग की बड़ा महत्व होता है। आप अगर विद्वान है, ज्ञानी है, जो कुछ भी है, अगर आप विद्वानों के बीच में रहते हैं, विद्वानों के सत्संग में रहते हैं, तो आपका डे टू डे, रोज आप कुछ भी ना करते हैं तो भी आपका ज्ञान बढ़ता रहता है। कहते हैं प्राचीन काल में काशी में रहने वाला, इवन काशी में रहने वाला कोई मूर्ख भी जो हल चलाता हो या किसी के घर में नौकरी करता हो, वो किसी दूसरे शहर में रहने वाले ब्राह्मण से या विद्वान से भी बड़ा विद्वान होता था। उसको इवन आज भी, मतलब आज तो इतना अब नहीं रहा, मतलब इवन मॉडर्न एज में भी ये था। अगर काशी से कोई गया हुआ है, स्पेशली अगर वो रिलीजियस फील्ड में, संस्कृत फील्ड में, अगर कोई कहे कि मैं बनारस से या काशी से आया हूँ, तो बाकी भारत भर के संस्कृत पढ़े हुए लोगों में थोड़ी खौफ आ जाती है। अब वो रियलिटी में वो तो बाद में पता लगता है कि भाई कितना जानता है, नहीं जानता। क्यों? भाई बनारस से, बनारस में गली गली में पंडित भरे पड़े, घर घर में विद्वान है, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप बस घूमने फिरने चले जाओ, नौकरी झाड़ू पोंछा करने चले जाओ विद्वानों के घर में, रोज 10 साल के बाद आपको भी इतना ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन होता है? बात समझ में आती है? तो विद्वानों के बीच में रहेंगे विद्वान। नंबर टू, क्षत्रिय वैश्य। अब क्षत्रिय जहां रहेंगे वहां विद्वानों को रहना चाहिए, वैश्य जहां रहे, क्यों? भाई खाली पढ़ लिख करके जिंदगी भी तो, जिंदा भी तो रहना है, पैसा कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी तो आपको नहीं करना, लड़ाई आपको, रूलिंग तो नहीं करनी, आपको बिजनेस नहीं करना, तो आप जिंदा किसके भरोसे रहोगे?
क्षत्रियों के भरोसे, वैश्यों के भरोसे। वही तो आपको देंगे पैसा या गुजारा करने की, ब्राह्मणों को जो भी ये है। तो उनके आसपास वो होना चाहिए। तो इसलिए वो एक इकोसिस्टम होता है जहां आप अपनी पेट भी पाल पाते हो, वृत्ति जिसको कहते हैं, और आपकी जो प्रोफेशन है, काम है, वो भी आप आसानी से कर पाते हो। इसीलिए ये निवेदन है कि जो भी द्विज हैं, वो जो उस एरिया में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, कि उनको ये प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए वहां रहे। बाकी शूद्र तो कहीं भी रहे, उसको जहां अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छा काम मिले, वो वहां जाएगा। माइग्रेशन तो आप आज भी होता है। और सबसे बड़ा माइग्रेशन दुनिया में किन लोगों की होती है? जो अनस्किल्ड हैं, कम स्किल्ड हैं, वही लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं। पूरे देखिए, ये तो अमेरिका में अलग चीज है, इंडिया से मोस्टली पढ़े लिखे लोग आए हैं, पर मोस्टली मैंने बोला यहाँ भी बहुत सारे वो लोग आए हैं जो पंजाब वगैरह से आए हैं। तो ये जो सब आते हैं इलीगल के तरीके से, वो क्या करते हैं? वो छोटे मोटे जॉब करते हैं। पर अमेरिका को छोड़ के मोस्ट ऑफ जगह आप पूरे मिडिल ईस्ट में देखिए, यूके में देखिए, यूरोप में देखिए, जहां देखिए, वो किस टाइप के लोग मैक्सिमम होते हैं? ये जो वृत्तिकर्षिता, जो जॉब के लिए परेशान, जिनको रोजी रोटी थोड़ा ज्यादा कमाना है, थोड़ा कम पैसा नहीं चलता है। हाईली एजुकेटेड लोगों की नंबर अमेरिका को छोड़ करके और यूरोप के कुछ देशों को छोड़ करके इंडियन आपको कम मिले। जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं उनके जॉब के लिए। जो हाईली एजुकेटेड है वो तभी मूव करते हैं जब उनको इससे बेटर चांस मिलता है, या अपने एरिया में चांस नहीं मिलता, या इससे बेटर पैसा मिलता है। और ब्राह्मण भी बहुत माइग्रेट, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह भी बहुत माइग्रेट किया। वैश्य लोगों ने भी खूब माइग्रेट किया। और ये जो माइग्रेशन है पिछले 300 400 200 300 साल की, वैश्यों की माइग्रेशन हम देखते हैं। भारत की ऐसी कोई शहर नहीं है, छोटा टाउन नहीं है, कस्बा नहीं है, जहां आपको मारवाड़ी नहीं मिलेगी, या हरियाणा से, राजस्थान से या गुजरात से गए हुए लोग नहीं मिलेंगे। किसी भी कोने में आप तमिलनाडु चले जाओ, आप बंगाल चले जाओ, आसाम चला जाओ, आप मेघालय चले जाओ, आपको छोटे से छोटे कस्बा में एक हिंदी स्पीकिंग का दुकान मिलेगा। कुछ नहीं तो एक ग्रोसरी स्टोर मिलेगा। बात करो, या तो वो मारवाड़ी होगा, या हरियाणा वगैरह से, पंजाबी वगैरह से आया होगा, या गुजरात से आया। ये तीन चार है। वो कौन है? वैश्य हैं। क्योंकि अब उनको मुश्किल होने लगा। और ये उनको आप पूछो कब से हैं जी? ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है। 35 साल पहले की बात है। तब मैं संस्कृत प्रचारक था, तो शुरुआती में उड़ीसा में अलग अलग जिलों में, शहरों में, इवन ट्राइबल एरिया में भी जाने का मौका मिलता था। तब किसी भी बिल्कुल रिमोट ट्राइबल एरिया में जाओ, वहां अगर दो चार दुकानें, एक दुकान तो मारवाड़ी का जरूर मिलेगा। बोले इतने रिमोट एरिया में जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जाते, वहां वो मिलेंगे। ये कब से है जी? 100 साल से, 200 साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। क्यों? वृत्ति, है ना? जहां जॉब मिले, जहां पैसा मिले, लोग जाते हैं। तो ये वैश्यों का माइग्रेशन भारत में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई ज्यादा रिसर्च बुक तो नहीं पढ़ा, जो मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैंने असम में भी बहुत सारे नलवाड़ी, बरपेटा से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी गया हूँ, बंगाल में भी गया हूँ, केरला में भी गया हूँ। वहां आपको कोई ना कोई मारवाड़ी, मतलब वैश्य जिसको हम कहते हैं, बनिया व्यापारी, आपको वो मिलेंगे, मोस्टली नॉर्थ इंडिया से। लेकिन व्यापार है ना, अगेन आप ध्यान रखें, आर्यावर्त सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही मिलते थे। अब लीजिए ब्राह्मणों पर आते हैं। ब्राह्मणों की माइग्रेशन की जो हमें मिलता है, वो 1000 1500 2000 साल पुराना मिलता है। अब किसी भी स्टेट के ब्राह्मणों से पता करिए, तो आपको उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण मिलेंगे जो नॉर्थ इंडिया से ही लाए गए हैं। वो उन दिनों राजा लोग होते थे, राजाओं को चाहिए कि भाई हमारे यहाँ यज्ञ करना है, हमारे यहाँ वो नहीं है, तो वो मंगवाते थे बाहर से। वो कहाँ से मंगवाते थे? वो फिक्स होते थे।
कश्मीर में, मिथिला में, काशी में, कन्याकुब्ज में, विदर्भ में कुछ फिक्स जगह ऐसे होते थे जहाँ ब्राह्मण ज्यादा, ब्राह्मणों की नंबर तो वैसे ही कम होती है, तो वो वहां से बुलाते थे। तो अभी भी वो आप उनसे देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लड़ाई तो इसी की है। ये जब से ये आर्य द्राविड़ झगड़ा वहां क्रिएट किया गया, तो ये जो डीएम के पार्टी वगैरह है, जो द्राविड़ पार्टीज, वो कहते हैं ये जो तमिल ब्राह्मण है, ये तो सब नॉर्थ इंडियन है, और उनको बहुत जुल्म करते हैं, उनको भगाते हैं। कहते हैं ये सब, अच्छा वो क्या मार्क क्या करते हैं कि ये गोरे होते हैं और जो और जो द्राविड़ है वो काले हैं, और ये सब नॉर्थ इंडियन है, ये गोरे। अच्छा, तमिल ब्राह्मण सचमुच उनको नॉर्थ इंडिया के नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा गोरे दिखते हैं, है ना। तो उनका रंग भी ज्यादा होता है, तो उनको खूब जुल्म किया जाता है। तो पूरे भारत में, दुनिया भर में तमिल ब्राह्मण फैल गए, क्योंकि तमिलनाडु में उनके ऊपर पिछले 30-40 साल से, अभी तो थोड़ा कम है, अत्यधिक उन पर जुल्म हुआ, अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शन, दुनिया भर की चीजें होने लगा, वो भागने लगे। और वो सच है, सच है कि वो ब्राह्मण मोस्टली, जिसको हम आर्यावर्त कहते हैं, वो नॉर्थ इंडिया से ही होते हैं। आर्यावर्त मतलब नॉर्थ इंडिया, इंक्लूडिंग मध्य देश, मध्य प्रदेश वगैरह मिला के, महाराष्ट्र और उधर मिला के, बंगाल वगैरह लेके कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा ज्योग्राफी, इनमें जितने कुछ बताया, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऑथेंटिक नॉलेज आपको दिया, ये मोस्टली मेरी जो पूरे भारत की भ्रमण की जो एक्सपीरियंस है, उसके बेद पर मैंने शेयर किया। मैंने नहीं पढ़ा है इस पर, बहुत रिसर्च जरूर हुआ होगा, बहुत सारे बुक्स लिखे गए होंगे, जो इंटरनल माइग्रेशन जिसको कहते हैं, है ना नहीं, तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन पर होंगे, तो वो एक अलग चीज है। पर मैंने जो आपको कुछ एनेक्डोट्स बताया, ये मेरी जो एक्सपीरियंस है भारत भ्रमण की, उसके बेस पर आपको कुछ बताया। चलिए आगे चलते। एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता, संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान् निबोधत। ये जो प्रथम अध्याय और ये जो 25 श्लोक है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था धर्म की योनि, ओरिजिन, धर्म कैसे बना, कैसे दुनिया सृष्टि कैसे हुई, संभवश्च अस्य सर्वस्य, कैसे ये पूरा संसार पैदा हुआ, कैसे ये धर्म एग्जिस्टेंस में आया, इन सब चीजों का समासेन, समास कहते हैं इन इन ए शॉर्ट, इन ए नॉट शेल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन ए नॉट शेल, ब्रीफली ये एक्सप्लेन किया गया। वर्ण धर्मा निबोधत। और इसके आगे जो हम बात करेंगे, वो वर्ण धर्मों की चर्चा करेंगे। वर्ण धर्मों को सुनो। वर्ण धर्म, अब वर्ण मतलब जो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया, मनुष्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अब हम जानेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के क्या धर्म है, जिसको आप कहते हैं इंडिविजुअल धर्म, विशेष धर्म। और जो चीजें यहाँ नहीं है और पर हमें वो समझना है। और इन धर्म वर्ण के साथ एक चीज जो इंटरवोवन होकर जुड़ा होता है, उसको कहते हैं आश्रम। आश्रम, आश्रम सिस्टम हमारे इंडिविजुअल लाइफ की अलग अलग स्टेजेस, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, संन्यास रिनाउंस लाइफ, लाइफ ऑफ रिनाउंस, ये उससे कनेक्टेड है। वर्ण सोशल डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इंडिविजुअल और सोशल जो डिवीजन बनाया गया, क्लासिफिकेशन समाज में बनाया गया, उन सब का डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। क्षत्रिय का, वैश्य का, उसमें फिर क्या होता है कि वो वर्ण और आश्रम धर्म जब आप कहते हैं, एवरीथिंग एनीथिंग इस दुनिया में सब आ जाता है। स्टेट क्राफ्ट भी आ जाता है, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म में आ जाता है। जो स्पिरिचुअलिटी है, संस्कार है, धर्म है, ये सब चीजें ब्राह्मण धर्म में आ जाता है। जो व्यापार है, बिजनेस है, जो भी वो सब उसमें आ जाता है। तो सब कुछ, जो कुछ भी ह्यूमन बींग से रिलेटेड चीजें, ये वर्ण और आश्रम धर्म में आ जाता है। अब जो आगे हम बताने जा रहे हैं, वो वर्ण आश्रम धर्मों को बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनो। अभी तक जो बताया,
वो एक इंट्रोडक्शन रूप में था, जो समासेन ब्रीफली इन नटशेल बताया कि संसार कैसे बना, इंसान कैसे पैदा हुआ, प्राणी जगत कैसे आया, फिर इंसानों में ऋषि मुनि कैसे आए, वेद कैसे आया, वेद स्मृति की क्या इवोल्यूशन कैसे रहा, उनमें धर्म कैसे इवॉल्व हुआ मनुष्य सृष्टि के साथ। ये सब चीजें एक तरह के इंट्रोडक्शन या प्रिफेस के रूप में हमने बता दिया। अब जो मेन टॉपिक है, जो हम अब उसको एलाबोरेट करके धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। वैदिके कर्म भी पुण्यैर निशिकादिर द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्यचेह च। जैसे बाय द वे, जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, आप जिस भी वर्ण से अपने आप को जोड़ते हैं या जिस भी जात से, आप किसी भी जात के नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ण को विलंग करने के लिए जो क्वालिफिकेशन लिखा गया है आज के डेट में हिंदुओं में 1% नहीं, 1 in 1000 नहीं, 1 in 100,000 भी मिलना मुश्किल है। तो जब आप उनमें से किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते ही नहीं है, तो किस बात की उस जात के हैं या उस वर्ण के। जो भी वर्ण जात आप कुछ भी लीजिए, आप कैसे बनेंगे। और सबसे ज्यादा जब मनुस्मृति पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण है उनकी नशा निकलेगी। इवन जो जात का ब्राह्मण है उसकी भी नशा निकलेगी। क्यों? मतलब मनुस्मृति को पढ़ने के बाद उस ब्राह्मण को पता चलेगा, हर वो ब्राह्मण को, वो दुनिया का कितना गिरा हुआ इंसान है। क्यों? ब्राह्मणों के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया है कि क्या आपको करना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, तो उनमें से कुछ भी तो कोई फॉलो नहीं करता है। एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी द्विज द्विज नहीं हो सकता जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। और उसके लिए एक रूल है कि जिसका मैक्सिमम 16 साल तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, वो व्रात्य कहलाए। व्रात्य मतलब गिरा हुआ वर्ण कहलाएगा, जो जिस वर्ण से उसका गिरा हुआ माना जाएगा। और हिंदुओं में कितने लोग हैं जिनका जन्म नहीं हुआ? मे बी 80%, 90%, तो यही से निकल जाएंगे 70-80%। तो अपने वर्ण का गिरा हुआ है, लेकिन तेरा जनेऊ नहीं हुआ अभी तक, किसी भी वर्ण का हो। आजकल तो जनेऊ सिर्फ ब्राह्मणों की भी बच गई, तो मोस्ट ब्राह्मण वो भी नहीं करते, जबकि जनेऊ द्विजों का है। अब द्विज बनेंगे तभी जब जनेऊ होगा। और ये सब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम कितने गिरे हुए इंसान है धर्म की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से। तो फिर कौन सी किस जात के लिए अकड़ के लेकर बैठते हैं। कुछ हर जात की जो भी वर्ण या जात की जो भी रूल रेगुलेशन है, कुछ तो फॉलो करते नहीं है। पर तब भी अकड़ के बैठे हैं, मैं राजपूत हूँ, मुंह मोड़ के बैठते हैं। ब्राह्मण अपना है ना, चाय की दुकान में शराब पी के अपने आप को शर्मा बना के बैठा है ना। राजपूत अपने वो मूछ में दूध लगा अपना दही लगा के बैठा है कि भाई मैं तो दुनिया को राज करने वाला। भाई किस बात की है। तो ये तब आपको पता चलेगा कि जब आप उसे पढ़ते हैं। पहला श्लोक कहता है, वैदिके कर्म भी पुण्य ही निशिकादि द्विजन्मानाम कार्य संस्कार शरीर संस्कार। जो द्विजन्मा है, द्विजन्मा क्लियर हुआ, दोबारा जन का जन्म हुआ, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार में पैदा हुए हैं, ये मैं क्लैरिफाई करता हूं, उनके बच्चों का अगर वैदिक ही कर्म भी पुण्य ही, वैदिक कर्मों के द्वारा, कर्म मतलब यहाँ संस्कार, जो 16 संस्कार है, पुण्य ही जो कि पुण्य वाले होते हैं, जो कि ऑस्पिशियस होते हैं। और वो कौन है? निषेक आदि, निषेक कंसेप्शन, कंसेप्शन से लेकर के जिस एज तक तुम हो, तुम्हारा हर एक संस्कार अगर होता है, संस्कार कार्य करना चाहिए। क्यों? शरीर संस्कार, इससे शरीर शुद्धि होती है, बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है, और ये पावन होते हैं, ये प्यूरिफाई होते हैं। प्रेत्यच इह च, इस जीवन में भी आपको प्यूरिफाई कर दें,
अगले जीवन के लिए भी प्यूरिफाई करते हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टू बिकम ए द्विज यू हैव टू गो थ्रू द द संस्कार। और वो संस्कार कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्भाधान से, तुम्हारे माँ बाप से। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, हमें पैदा करने से पहले वो गर्भाधान संस्कार किया था? वहीं से स्टार्ट होती है कि तुम रियली कौन से वर्ण के बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। ये सेकेंड चैप्टर जो है वो संस्कारों पर डिस्कशन, और जो रियल टॉपिक है वो इसी 26वें श्लोक से स्टार्ट होता है। संस्कार क्या है ना, इनके ऊपर थोड़ी डिटेल में हम डिस्कशन जानेंगे। गार्भेर होमेर जात कर्म चौड़मंजी निबंधने वैजिकम गार्भिकम चैनम द्विजानाम अपमृज्यते। कुछ संस्कारों का नाम है गार्भी। गार्भ मतलब गर्भ से रिलेटेड संस्कार। गर्भ क्या होता है? बच्चा जब माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, उस समय जो भी संस्कार है, उस समय तीन संस्कार होते हैं बेसिकली। इसको कहते हैं गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। मैंने 16 संस्कार के ऊपर एक सीरीज किया था, वो वीडियो वगैरह है, आप दोबारा उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब में, है ना। फिर जात कर्म, फिर पैदा होने के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी या जो चाइल्डहुड के भी रिलेटेड कुछ संस्कार होते हैं, वो वो तीन चार संस्कार होते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तीन संस्कार, पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद, जो बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर, जातकर्म, क्या मीनिंग है बताऊंगा, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, मेखलाबंधन या उपनयन या वेदारंभ संस्कार। मौंजी निबंधन, मौजी निबंधन एक घास का बना हुआ एक गिरटिल है जिसको बांधते हैं, वो नॉर्मली जनेऊ संस्कार में होता है। वैजिकम गार्भिकम चैनम द्विजानाम अपमृज्यते। तो ये जो गर्भाधान कंसेप्शन से लेकर जनेऊ संस्कार तक करने से क्या फायदा होता है? वैजिकम, जो हमारे बीज वाले पाप हैं, या गार्भिकम गर्भ में रहने के कारण जो पाप है, च एनम, एना कहते हैं पाप, द्विजानाम अपमृज्यते, वो सब नष्ट हो जाता है। इनको थोड़ा समझते हैं। तो गार्भ संस्कार, गर्भ में होने वाला संस्कार स्टार्ट किए होते हैं गर्भाधान। गर्भाधान मतलब बच्चा पैदा होने से पहले माँ बाप प्लान करते हैं कि हमें संतान चाहिए जो भी हो, और उसके लिए जब वो निश्चय करते हैं तो उसकी एक संस्कार होता है। हर संस्कार में होम या हवन होना जरूरी होता है, यज्ञ होना जरूरी होता है। उसके बाद उसके और भी कुछ विधि विधान होते हैं। उसके बाद पति पत्नी तब से लेकर के वो शरीर संबंध बनाते हैं जब तक प्रेगनेंसी ना हो जाए या कंसेप्शन ना हो जाए, और उसके लिए कुछ रूल उनको फॉलो करना पड़ता है। हो सकता है मनुस्मृति में आगे पढ़ेंगे, वैसे मनुस्मृति कर्मकांड का बुक नहीं है, तो हो सकता है बहुत डिटेल में ना दे, तो वो तो गृह सूत्र वगैरह में इसकी डिटेलिंग मिलती है। तो वो है गर्भाधान संस्कार। क्या पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके, पुरुष एंड स्त्री दोनों मिलके आप संतान पैदा करते हैं। इसका मैं अगर आपको कोई हिस्टोरिकल प्रमाण दूं, तो श्री कृष्ण, तो जब रुक्मिणी से उनका विवाह होता है, तो दोनों के बीच में होता है कि हम अपना जो संतान पैदा करें, तो हम उसके लिए हम चाहते हैं कि वो तेजस्वी बच्चा बन के पैदा हो। तो उसके लिए हम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन और तपस्या करना है, जिससे कि हम दोनों जब मिलें, हमारा जो संतान पैदा हो वो बहुत ही तेजस्वी और वीर पैदा हो। तो दोनों ने अपने एक दूसरे से एग्री करके 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और जो भी रिचुअल्स वगैरह है उनको पालन किया। उसके बाद जो उन्होंने गर्भाधान किया, और जहां से पैदा हुआ प्रद्युम्न। और श्री कृष्ण ये खुद अपने मुंह से ये बोलते हैं,
महाभारत में अश्वत्थामा के साथ जब उनकी बातचीत होती है महाभारत की लड़ाई में, वो खुद बताते हैं, 12 वर्ष तक मैंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके जिस संतान को पैदा किया वो प्रद्युम्न है। तो उसके आपको वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि अगर आपको कैसा बच्चा चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो इस तरह के हमें कुछ हिस्टोरी में, तो ये तो मुझे इंस्टेंटली याद आ गया, बोल दिया, वैसे तो और भी बहुत मिलेंगे। तो गर्भाधान संस्कार इसको कहते हैं लोग। उसके बाद आता है जब बच्चा पेट में होता है, और वैसे तो हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरे महीने करीब जब होता है तो पुंसवन संस्कार होता है। जब फिटस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अब ठीक ठाक, थोड़ा अब विजिबल लेवल पर तक आने लग जाता है, तीसरे चौथे महीने, तो उस समय एक संस्कार किया जाता है, उसको पुंसवन कहते हैं। जो तीसरा संस्कार होता है सीमंतोनयन, जब उसका ब्रेन और हार्ट वगैरह प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। वो छठे से लेकर 8वें महीने तक कभी भी, उसके लिए कोई फिक्स मंथ हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमेशा 1-2 महीने की उसमें ड्यूरेशन दिया जाता है कि जो भी आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि हर एक की अलग अलग होती है। उसके लिए जो शब्द आता है बड़े इंटरेस्टिंग, माँ के लिए जो शब्द आता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, द्विहृदा। द्विहृदा, जब वो माँ या जो लेडी 2 हार्ट वाली हो जाए, 2 हार्ट समझते, एक तो उसकी अपनी है, और उसके बॉडी में पेट में पलने वाला बच्चे का हार्ट डेवलप हो जाए, ब्रेन डेवलप हो जाए, तो द्विहृदा। तो वो एक वो संस्कार क्या होता है, क्यों होता है, उसकी पर्पस क्या है, वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए, है ना। नहीं, तो छठे सातवें आठवें महीने तक सीमंतोनयन संस्कार। तो ये पैदा होने से पहले 3 संस्कार होता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है या पैदा होने का टाइम निश्चित हो जाता है, आसपास उसके 1 हफ्ते पहले, या एक होता है ना, एक आइडिया तो हो जाता है भाई। पहले जमाने में 9 महीने 10 दिन मानते थे, 10 महीने 10 दिन, या जो भी है, तो उसके 1 महीने 15 दिन या 7 दिन पहले, या अगर आप नहीं कर पाए जिस दिन पैदा हो रहा हो उस समय, जब पैदा हो रहा हो बच्चा उस समय, या उसके बाद, उसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप फिर संस्कार करते हैं, होम वगैरह करते हैं, और उसकी कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं जिनको करना होता है, इसको कहते हैं जात कर्म। बच्चा जब 11वां दिन या 11वां 21वां आदि दिन का हो जाता है, तो उसका नामकरण संस्कार होता है। उसको पहली बार जब आप कोई नाम देते हैं, उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। बच्चा जब चौथे महीने करीब का हो जाता है, तो निष्क्रमण संस्कार होता है। बच्चा पहली बार आउटडोर, उसको ऑफिशियली दिखा है, उससे पहले भी आउटडोर गया होगा, उसको फॉर्मली आउटडोर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सुबह उसको सूरज की दर्शन कराया जाता है, शाम को चांद की दर्शन कराया जाता है, ऑफिशियली दर्शन कराया जाता है, नेचर के साथ उसको फैमिलियर कराया जाता है। निष्क्रमण, पहले जमाने में आजकल की तरह इतनी क्लीनिनेस और हॉस्पिटल तो नहीं था, तो बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रांग इम्यून सिस्टम डेवलप हो, तभी उसको वो बाहर लेकर के जाते। निष्क्रमण संस्कार के बाद बच्चा जब छठे सातवें महीने का हो जाता है, मैं अभी याद नहीं है जो भी टाइम, तो जो बच्चा जब वो माँ के दूध के अलावा बाहर का खाना खाता है, सेमी सॉलिड फूड वगैरह, है ना, वो उबला हुआ चावल, या जिसके हर स्टेट में अलग अलग टाइप की रिचुअल है, तो जब बच्चे को पहली बार माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ सेमी सॉलिड फूड खिलाया जाता है, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। यहां तक होता है चाइल्डहुड के संस्कार। उसके बाद बच्चा जब 1 साल का होता है, 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में, आपकी मर्जी, पेरेंट्स की मर्जी, 1 साल से स्टार्ट होकर के 3 साल का हो जाए जब बच्चा, तो उसकी पूरी की एक 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 टाइम पूरी की पूरी जो बाल होगा था उसको शेविंग कर दिया जाता है, और उसके लिए भी एक रिचुअल होता है, उसको कहते हैं मुंडन संस्कार या चूड़ा संस्कार। चूड़ा संस्कार के बाद बीच में एक कर्णवेद वगैरह होता है। बच्चा जब 3-4 साल का होता है, तो उसकी कान छिदवाया जाता है ना, पहले जमाने में वो ornament
लड़का लड़की सब पहनते थे। तो वो उसको कर्णवेद कहते हैं। फिर जब वो आठवां, अभी पढ़ेंगे, सातवां आठवां नौवां दसवां, अलग अलग एज ग्रुप है जिसमें आपको जनेऊ संस्कार कराया जाता है, उपनयन संस्कार, जिससे कि आप गुरुकुल अब पढ़ने के लिए लायक हो। जब आप स्कूल में एडमिशन होता है या गुरुकुल में, तो उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। आजकल भी बहुत सारे लोग विद्यारंभ के संस्कार के नाम पर करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे गोल गोल घुमा करके लिखवाते हैं बच्चों से, है ना। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ पढ़ाई लिखाई। तो उसके बाद फिर और चलता रहता है। ये तो हो गया चाइल्डहुड के संस्कार, बाकी चीजें तो हम आगे देखेंगे। तो ये सब चीजें क्यों करते हैं? बोले वैजिकम और गार्भिकम एनह, एनह कहते हैं पाप, उसका जो बीज से रिलेटेड, ओरिजिन से रिलेटेड जो कमियां थी, और गर्भ के रहते समय जो कमियां थी, वो कमी बीज से संबंधित क्या है? ट्रेडिशनली जो माँ बाप के अंश से उत्पन्न होने के कारण जो कमियां आई, जो जेनेटिक इश्यूज है, उसको ठीक करना, करने के लिए। और गार्भिकम, माँ के पेट में रहते हुए जो भी उसने गलत संस्कार उसके अंदर गया होगा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये सब संस्कार किया जाता है, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। जब हम संस्कारों को बहुत डिटेल में समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इसकी क्या क्या लॉजिक है, क्यों किया जाता था। अभी तो आप श्लोक सिर्फ पढ़िए। अगला श्लोक लेता हूं। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। आपका तनु, तनु कहते हैं शरीर, बॉडी, आपका तनु ब्राह्मीय बनता है, ब्रह्म के योग्य बनता है। ब्रह्म का मतलब वेद ज्ञान, ब्रह्म का मतलब ईश्वर परमात्मा, दोनों। आपका शरीर वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने लायक और ईश्वर भक्ति आदि करने लायक बनता है। कब? स्वाध्याय न, जब आप स्वाध्याय करते हैं। समझाऊंगा। व्रते ही, व्रतों के द्वारा, होमे ही, होम छोटे हवन के द्वारा, त्रैविद्य न, वेदों के तीन वेद, वेदों के द्वारा बताए गए तीन तरह की विद्याओं के द्वारा, इज्जया यज्ञ के द्वारा, सुते ही बच्चे पैदा करके प्रोजनी के द्वारा, महायज्ञ ही बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा, यज्ञ इश्च सामान्य यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को ब्राह्मीय बनाता है, अर्थात ब्राह्मण बनाता है। आपका शरीर कब ब्राह्मण बनता है? जब ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ चीजें करते हैं। पहला क्या है? स्वाध्यायेन, हर तरह के शास्त्रों को रोज पढ़ने का नाम है स्वाध्याय, रेगुलर पढ़ना। स्वाध्याय के द्वारा, व्रते ही, व्रत कहते हैं जो ब्रह्मचर्य आदि जो आप कमिट करते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सच बोलूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, ये जो नियम होते हैं, जो जो लाइफ रिलेटेड नियम होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने से। और ये नियम तभी होते हैं जब आप व्रत लेते हैं। व्रत मतलब वाव लेते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा इतने सालों तक, मैं सच बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं क्षमा करूंगा। ये आपको क्योंकि आप अगर व्रत लेंगे नहीं, कमिटमेंट आप अगर वाव नहीं लेते हैं, तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आता है जहां आप डिलेमा में पड़ेंगे। कहेंगे मैं, जैसे पिछले बार हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो क्षमा के बारे में, है ना, चर्चा कर रहे थे ना, तो कंफ्यूजन तो आएगा मन में, विचार आएगा मैं करूं ना करूं। पर अगर आपने वो एक व्रत ले लिया, फिर आप क्या है कि अब अच्छा हो बुरा हो तो करना ही करना है। फिर इसका भी साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज 100% राइट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हम देखते हैं कहाँ? भीष्म की केस में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, और देखिए पूरी महाभारत लड़ाई उसी के कारण हो गया। पर दैट से, वो तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अडियल होता है, अडियल समझते हैं, जो वो फिर ये नहीं देखता
टाइम प्लेस सिचुएशन किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता, तब वो इस तरह के अड़ियलपन दिखता है, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी अचीव करना चाहोगे, वाउस तो लेना पड़ेगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वाव को कब हम तोड़ सकते हैं। पर क्या है कि तोड़ने की अगर आपको सूत्र मिल जाए, फिर आप तो हर हर दिन आप 4 बार तोड़ोगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है, नुआंसेस बहुत हैं। शायद पिछले बार मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अभी तो ये श्लोक तो नेक्स्ट टाइम ही कर पाएंगे। अब मैंने आपको मुझे याद नहीं आपको सुनाया था या किसी को, वो जो कृष्ण और युधिष्ठिर अर्जुन की कहानी सुनाई थी ना। अर्जुन जब गुस्से में युधिष्ठिर को मारने के लिए जाते हैं, तो वो कृष्ण उसको कहानी सुनाते हैं एक ऋषि का, जो सत्य बोलने के लिए व्रत लिया था, पर जब मरा तो उसको नरक भेज दिया। तो उसने पूछा, भाई मैंने जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोला, अपने मुझे नरक कैसे भेज दिया? बोले तुम्हारे सत्य बोलने के कारण पूरी 8-10 लोग मारे गए थे। तो आपको बताया था वो स्टोरी। वो डाकू पीछे पड़े हुए थे, वो आकर के वो आश्रम के आसपास छुप गए। डाकू आया तो पूछा, बताओ कहाँ है वो? तो ऋषि को पता है कि ये डाकू को बताऊंगा वो मारेगा, धन लूट लेगा। फिर उसने सोचा, 2-3 मिनट लगाया, मैं अगर बोलता हूँ तो ये मारे जाएंगे, सच बोलता हूँ, सच नहीं बोलता हूँ तो मेरा व्रत टूटेगा, तो मैं क्या करूं? उसने काफी समय के बाद सोचा, ना, मैंने जिंदगी भर जिस व्रत को लिया, आज तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ूंगा। तो उसने सच बोला। सच बोला तो 10-12 लोग मारे गए। तो मारे गए तो उसको नर्क भेज दिया। अब ये स्टोरी श्री कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को, वो व्रत की नुआंसेस को समझाने के लिए, कि तुमने कभी कोई व्रत लिया था, ये थोड़े ही कि उसके कारण अपने भाई को मार डालोगे। तो इसमें नुआंसेस तो बहुत रहते हैं, पर ये एक डिफरेंट थिंग है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। नॉर्मल आदमी अगर लाइफ में कोई भी चीज अचीव करना चाहे, व्रत लेगा नहीं, व्रत तो समझते हैं ना, एक भाव लेगा नहीं, फिर वो बार बार तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। बिल्कुल न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों टूटता है? क्योंकि हम संकल्प नहीं लेते हैं। अब प्राचीन काल में क्या होता था, अब वो हाथ में पानी लोगे तो 3 बार कहोगे, है ना, सत्य सत्य सत्य, मैं जनवरी 1 से रोज ये करूंगा, अगर नहीं किया जो भी हो उसकी कंसिक्वेंस ये है। वो उसमें डरा रहता था आदमी। फिर वो वॉक करने को मन ना भी हो तो भी वॉक करने जाता था, भाई मैंने संकल्प कर रखा है, टूट जाएगा तो पाप लगेगा। तो व्रत लेना जरूरी होता है नॉर्मल लाइफ में, जिससे कि आप इजीली उसको तोड़ो मत। चलिए, बाकी चीजें हम अगले बार पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, जो जो ये 27वां श्लोक है, 28वां श्लोक है। इस शरीर को ब्राह्मीय बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, या अच्छा बनाने के लिए, ये 8 चीजें क्या जरूरी है, तो इनको डिटेल में हम समझेंगे। चलिए, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ।